Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवत। और कल एकादशी है, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। कल एकादशी है ना। और यस, कल कल के ही दिन भगवत गीता बोली गई थी और हम लोगों का प्रयास ही होना चाहिए भगवत गीता एज इट इज रिस्टोर्ड रहे। कल इस पे एक पोस्ट भी आएगा, वो अच्छा है ना, वो भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये सारी बातें करने के बाद आई थिंक वी शुड स्टार्ट श्रीमद् भागवतम, है ना। कुछ और बात तो है नहीं, ठीक है। आजकल जो बातें रहती है आप लोगों को वाचा में मिल जाता है तो जीवन थोड़ा ज्यादा इजी हो जा रहा है ना। वाचा के लिए ये प्रपोज्ड है कि जो राधा कृष्णा सेवक्स करके ग्रुप है जिसपे समरी आती है और जिसपे पोस्ट भी आता है, तो उसपे एक्चुअली में देखिए उसको डिस्कशन ग्रुप से अलग कर देंगे। डिस्कशन में डिस्कशन मतलब नोटिफिकेशन ग्रुप, तो नोटिफिकेशन ग्रुप से अलग कर देंगे। और जैसे आरयू आता है ना, ठीक वैसे ही वो भी आएगा। उसमें क्लास का बस और क्लास में आजकल मेंशन कर दिया कीजिए 9 पीएम क्लास समरी, ठीक है। या फिर श्रीमद् भागवतम 9 पीएम क्लास समरी ना, बस 9 पीएम एक बार मेंशन कर दीजिए सो दैट पता होना चाहिए 9 पीएम वो क्लास हो रही है। कोई बात नहीं, लोग ज्वाइन करना चाहें करें, नहीं करना चाहें। देखिए 2 बातें हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब कोई सही बात सुने। और ये जब श्री राम उवाचा चल रहा है या फिर मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्लास क्यों हो रही है? देखिए एकदम क्लियर कर दूँ, मुझे बहुत फॉलोवर्स की आकांक्षा नहीं है। और एक बात और भी उल्टी भी सही है। देखिए फॉलोअर्स होंगे ना, अगर शिष्य हुए, तो उनके कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको पिछले 24 घंटे का हाल बताऊँ। पिछले 24 घंटे में कल शाम को ही करीबन नहीं 5 पीएम वाली क्लास के बाद, करीबन नहीं 5 पीएम वाली क्लास के बाद हरे कृष्णा। तो कल शाम को एक 5 पीएम क्लास के बाद मैंने 2 डिवोटीज़ को कुछ-कुछ बात बताई, ठीक है? 5 पीएम वाली क्लास हुई, 6 बजे तक करीब-करीब चलती है वो तो। देखिए ऑफ़िशियली आधे घंटे की है, बट 40 मिनट तो खींच ही लेते हैं और फिर बात करते-करते 6 बज जाते हैं। कल तो ज़्यादा हो गया था। उसके बाद 2 डिवोटी से बात की। देखिए क्या है, 2 डिवोटीज़ को मैंने बताया कि ये कीजिए, है ना? प्रॉब्लम की बात है कि दोनों डिवोटी फ़ॉलो नहीं कर पाए। अब एक डिवोटी ने फ़ॉलो नहीं किया और फिर तबीयत और ख़राब हो गई और फिर जब मैंने फिर बहुत लेट सुबह बोला, तो उसके 2 घंटे बाद तबीयत अच्छी होने लगी, फिर भी पूर्ण रूप से फ़ॉलो नहीं कर पाए, है ना? ठीक है, जितना जितना फ़ॉलो करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। डॉक्टर ने 4 दवाई बोली है, 1 दवाई लोगे तो उतना ही बेनिफिट होगा। पर ठीक है, जितना फ़ॉलो कर पाएँ, बेनिफिट तो हो ही गया। 2 घंटे में तबीयत बहुत अच्छी हो गई। जो बताया
2 दिन से तबीयत खराब, 2 घंटे में तबीयत अच्छी हो गई। अब क्या करें? जितना फ़ॉलो कर पा रहे हैं उतना ही असर होगा। अब हम उसमें और कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा डिवोटी दूसरे डिवोटी की मैंने बताया तबीयत खराब होने वाली है, उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। उनकी तबीयत ऐसे एज़ इट इज़ खराब हो गई, ठीक है। कुछ स्थिति ऐसी बनी कि वो नहीं कर पाए, परंतु उस समय तो साफ-साफ इंस्ट्रक्शन था कि ये पालन कीजिए। किसी तरीके से कोशिश करना चाहिए था, कोशिश करेंगे तो कोई न कोई परिस्थितियाँ बन जाती। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। तो यही है, अब देखिए क्या है, बाकी लोगों को तो मैं जनरल इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। जो लोग सरेंडर चाहे मूर्ख भी हों, आएँगे तो आप ही के पास, पूछेंगे तो आप ही से, जानेंगे तो आप ही से। और अगर वो पालन नहीं कर पा रहे तो इसकी भी ज़िम्मेदारी आप ही की है। अगर वो पालन नहीं कर पा रहे तो इसकी ज़िम्मेदारी भी किसकी है? मेरी है। अगर सपोज़ करें मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे तो इस ज़िम्मेदारी किसकी? और थोड़ा सरल रूप में दे देते, और थोड़ा अच्छे से समझा देते, और थोड़ा स्ट्रांगली समझा देते, कुछ और कर देते, किसी तरीके से समझा देते, बच जाते वो। अगर वो दोनों बात मान लेते तो दोनों की तबीयत अच्छी रहती है ना। नहीं मान पाए, दर्द किसको हुआ? वो तो मूर्ख है। आप इनको ऐसे देख लीजिए, वो तो मूर्ख है, वो तो नहीं मान रहे। आप तो समझदार हैं ना, आपको तो अपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से बताने चाहिए थे। आपको तो अच्छे से समझाना चाहिए था। तो अंतिम में ले दे के गलती किसकी होती है? चाहे शिष्य भी गलती करे। अब जब तक शिष्य गुरु-द्रोह ना करना चाहे, गुरु के ठीक विरुद्ध जाकर के काम करना, है ना? कोई मूर्ख है तो उसको 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 कुछ नहीं बोला जा सकता। कोई गुरु-द्रोह है, गुरु के विरुद्ध जाना है। अब उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए फिर गुरु इज़ नॉट रिस्पांसिबल। कोई गुरु-द्रोही है, उसके लिए गुरु रिस्पांसिबल नहीं। तो कहने का अर्थ क्या, मैं नहीं चाहता मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, ठीक है? अ, थोड़े फॉलोअर्स हों, ठीक है, इट्स ओके। मैं यही चाहता हूँ सब कोई शिला प्रभुपाद के फॉलोअर्स हों, पर शिला प्रभुपाद की बातें सुननी चाहिए। अब कैसा है कि लोग शिला प्रभुपाद की बातें सुन नहीं पाते, तो ठीक है, मैं एक माध्यम बन जाता हूँ। मैं एक माध्यम बन जाता हूँ, आप शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए। हमारी बात सुन लीजिए, शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन कर लीजिए, ठीक है? अब अगर नहीं, आप ही के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, क्योंकि हमको तो शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन भी नहीं समझ में आते। अगर मेरे ही इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, तो फिर मेरी आज्ञा अनुसार चलिए। 2 ही रास्ता है। मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, मेरे रास्ते चलिए। शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, शिला प्रभुपाद जैसा-जैसा बोले, जो-जो इंस्ट्रक्शन बोले, उनका पालन कर लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ शिला प्रभुपाद परफेक्ट है। और मेरे साथ तो हमेशा एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। अगर मैं शिला प्रभुपाद के शब्दों को बोलता हूँ, ये बात हमेशा जुड़ा हुआ है, तब मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है? तब तक मेरी बातें अगर परफेक्ट नहीं है, अगर शिला प्रभुपाद की बातें बोल रहा हूँ, तब तक परफेक्ट। परंतु अ अ शिला प्रभुपाद सज्जन व्यक्ति है ना, बहुत ही सज्जन, और हम लोगों ने इतिहास में देखा शिला प्रभुपाद के जो अगल-बगल वाले लोग थे, उन्होंने ही बहुत अहित किया शिला प्रभुपाद के लिए, है ना? बहुत सारी बातें हैं। तो ये है, अ, तो सज्जन व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। कोई दुष्टन होता है, तो वो अपना तरीका निकाल लेता है बचने का। सज्जन व्यक्ति जो होता है वो ठगा भी जाता है ना? कोई भोला व्यक्ति होता है, तो ठगा जाता है ना? ये बात है। तो एक बात हम लोग जो सारा पास टाइम है उनमें उसमें ये देखते हैं कि शिला प्रभुपाद का लोग अहित कोई कर ही नहीं सकता। कोई प्योर डिवोटी का अहित नहीं कर सकता, परंतु मिशन का या इन सारी चीज़ों का अहित बस इसीलिए होता है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हैं, भरोसा कर लेते हैं, है ना? अगर आप अपने घर में किसी साँप को सज्जन जान करके रख लें, अरे कोई बात नहीं, हैं? रेंगने वाला जानवर है, थोड़ा दूध पिएगा, अच्छे से रहेगा। अब देखिए, प्रॉब्लम आपके साथ है या आपकी सज्जनता के साथ है ना? हाँ, छोड़ो, कोई बात नहीं, साँप तो काटेगा, ठीक है। लोग ये काम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मूर्खता में भी कर सकते हैं। मूर्खता में जहाँ पे वो प्रकृति नहीं देख रहे हैं। एक साँप है, साँप की प्रकृति है काटना, तो ये मूर्खता है। परंतु एक भोलापन भी होता है, सज्जनता भी होता है। यहाँ पे सोचते हैं हाँ ठीक है, सब कोई तो कृष्णा का ही अंश है और कोई बात नहीं, उसको भी रहने को कहीं जगह नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रह जाए।
है ना? तो हाँ, अब मेरे में वो थोड़ा सज्जनता थोड़ा कम है। ज़्यादा एनालिटिकली चीज़ों को देखते हैं कि नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, तुम बगल में नहीं इनफैक्ट असलियत ये है मैंने भी पहले बहुत सारा कुछ किया हुआ है जो इस क्षेत्र में आ सकता है कि सज्जनता के कारण ठगा गए, पर अब नहीं, है ना? क्योंकि प्रचार कार्य आहत हो जाता है, ठीक है? प्रचार कार्य ठीक से नहीं चलता है, उसके कारण, है ना? अगर मेरी सज्जनता के कारण कृष्णा का नाम का प्रचार ढंग से नहीं होगा, तो फिर मैं वो सज्जनता को त्याग दूँगा। जिस भी चीज़ के कारण कृष्णा का नाम प्रचार अच्छे से नहीं होगा, मैं उसको त्याग ठीक है? चलिए, इसी बात पे फिर से अ, आगामी एकादशी, कल की एकादशी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ और यस कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 2 श्रीमद् भागवतम जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और यस हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। अनुवाद। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समूचे फलों फूलों, भिगोए हुए अन्न, विविध 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 खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यस अ अ अ, यहाँ पे सुंदर रूप से सजावट किया हुआ है, बस यही बताया हुआ है ना? ओके पिछले श्लोक में भी यही जान रहे थे और पिछले श्लोक में लास्ट में ये बात जाने थे, हम लोगों को हमेशा उच्चतर मापदंड पे खड़े रहना चाहिए। देखिए क्या है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अ अ शास्त्र में ये मेंशन्ड है बीटल नट्स मतलब बीटल नट्स को बोलते हैं सुपारी, है ना? कृष्णा सुपारी खाते हैं, ठीक है? तो ये शास्त्र में मेंशन्ड है ना? देखना है? ओके, लेट मी शो अ, अ, ओके अ, जस्ट अ मिनट हुँ, ओके गोपियों के बारे में आ गया बट ओके श्रीमद् भागवतम अ, अ, श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चेतामृत में तो उल्टा होगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन में। अ, ओके ओके, यहाँ पे देखिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक बार लिखा हुआ है कि देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टेटमेंट ऑफ मदर यशोदा। माँ यशोदा का कहने पे एक-एक की ड्यूटी समझ में आ रही है। हू सेड माँ यशोदा क्या बोली? बकुला क्लेंस द येलो ड्रेस ऑफ कृष्णा। बकुला को क्या बोल रही हैं? हाँ, हाँ, कृष्णा का जो येलो कपड़ा है उसको धोइए। परिका को क्या बोल रही हैं? यू जस्ट फ्लावर द बेथिंग वाटर विथ अगुरु सेंट अ, अ, अगुरु सेंट अ, नहाने वाले पानी में डाल दो। अ, व वरिका को बोल रही हैं। रसाला को बोल रही हैं, यू जस्ट प्रिपेयर द बीटल नट्स। आप क्या करें? बीटल नट्स मतलब अ, सुपारी तैयार करें, है ना? यू कैन ऑल सी कृष्णा इज़ अप्रोचिंग। आप लोग देख सकते हो कृष्णा आ रहा है। देयर इज़ डस्ट ओवरहेड एंड द काउज़ कैन बी सीन वेरी डिस्टिंक्टली। कृष्णा के सर पे धूल है और गायों को देखा जा सकता है। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है और बहुत जगह मेंशन्ड है, शायद कृष्णा बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है?
तो कैसा है कि कोई नीचे वाला मापदंड बताया हुआ है या फिर जो कृष्णा एन्जॉय कर रहे हैं वो बताया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही करें। इसके लिए इनफैक्ट एक काम करते हैं। अ अ, ओके, उम, ओके, सो देखिए बीटल नट के लिए स्ट्रांगली रिजेक्ट किया हुआ है। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य चैतामृत में हुँ, देखिए ये तो लिखा बीटल नट शुड बी ऑफर्ड, कृष्णा को ऑफर करना चाहिए, ठीक है? हुँ, तो नित्यानंद प्रभु ने अ, ओके, नहीं, ओके, चलिए मैं निकालता हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं निकालता हूँ। बीटल नट स्ट्रांगली मना किया गया है। मैं वो कन्क्लूज़न आपको दिखा दूँ। अ, उम, one day Sri Chaitanya Mahaprabhu ate betel nuts offered to deity, but they acted as an intoxicant and he fell down on the ground unconscious. ठीक है? सो हाँ, बीटल नट स्ट्रांगली रिजेक्ट किया हुआ है कि हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? हम लोगों को नहीं खाना है, ठीक है? हुँ, ओके, अ, यस, ये देखिए, लीजिए, चैतन्य चैतामृत आदि लीला 15.16 बीटल नट्स आर एन इंटॉक्सिकेंट. Sorry. Betel nuts are an intoxicant and therefore the regulative principle prohibit eating them. कृष्णा को ऑफर्ड कुछ भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। बीटल नट कृष्णा को ऑफर होता है, बिल्कुल होता है। खा सकते हैं, नहीं खा सकते। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? हाँ ना? अच्छा, यहाँ पे भी लिख दिया? अरे! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीषा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। मैंने नहीं देखा। हाँ, थैंक यू सो मच। सो अच्छा है, इसी प्रकार से ढूँढा कीजिए। तो यही है कि बीटल नट प्रोहिबिटेड है, नहीं खा सकते हैं। परंतु ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो अलाउ की गई हो, परंतु अगर हायर प्रिंसिपल का हम पालन कर सकते हैं, तो हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है? उसमें से एक सिल्क भी होना चाहिए। सिल्क का भी उपयोग हम लोगों को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना? सिल्क किसी का नाश करके अ, सिल्क बन रहा है। तो हम क्यों उसका उपयोग करें? ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने जाना था। आई होप क्लैरिटी हो। हम लोग कभी भी ऊँचे मापदंड पे रह सकते हैं और ऊँचे मापदंड पे तब तक रहने का प्रयास करना है जब तक नीचे मापदंड पे रहना हमारे लिए नेसेसरी ना हो। एकदम ज़रूरी है, उसके बिना जी नहीं पा रहे, है ना? अगर ऐसा स्थिति है कि आप उसके बिना जी सकते हैं, तो आपको हमेशा ही ऊँचे मापदंड पे रहना चाहिए, है ना? हमेशा ट्राई एंड फॉलो हायर, हायर, हायर बट हायर को फॉलो नहीं कर पा रहे, हायर को फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लोअर कर लीजिए। जैसे कल एकादशी है, ठीक है? अब किसी का तबीयत ही खराब हो जाएगा एकादशी का व्रत करके, हैं? या फिर बुखार हो रहा है, तबीयत खराब है, कुछ कुछ स्थिति है ना? अगर सपोज़ करें तबीयत ही खराब हो जाएगा और हम बोले कि हायर प्रिंसिपल निर्जला व्रत, अरे निर्जला कीजिए, परंतु तब कीजिए जब आपकी स्थिति हो। जब स्थिति नहीं है तो सजला कीजिए, जब स्थिति वैसी भी नहीं है, सफला कीजिए, कीजिए। और वो भी नहीं हो तो नमक खाइए, नमक कौन-सा? सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक का कुछ आलू का सब्ज़ी बनता है? और क्या-क्या बनता है? चावल, खिचड़ी होता है? ये सब भी होता है, ठीक है। सिंघाड़े का साबूदाना नहीं, साबूदाना तो एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड।
साबूदाना तो जीवन से निकाल दीजिए, सिंगाड़े का कुछ बना सकते हैं। परंतु कि कब? जब आप ऊँचे मापदंड का पालन नहीं कर पा रहे। अगर ऊँचे मापदंड का पालन करते हैं तो कर लीजिए। अब साड़ी पहने सिल्क की साड़ी के बिना नहीं जीवन जिया जा सकता है क्या? जिया जा सकता है ना। तो धीरे-धीरे जितना भी लिया हुआ है उसको यूज़ करके अब बस लास्ट कर दें। अभी कभी किसी से नहीं लें और अनयूज़्ड है तो कहीं पे दे दें, अपने नहीं पहने। बस लास्ट हो गया। अब कभी नहीं, ठीक है? हम लोगों को जो भी कृष्णा के लिए फ़ेवरेबल नहीं है इनफैक्ट मालूम है क्या? ये चेतना रखते हुए भी कि कृष्णा के लिए फ़ेवरेबल नहीं है और आप सिल्क का साड़ी अगर हाथ भी लगा लें, हैं? सांवा का चावल, सांवा का चावल बिल्कुल खाइए। सफला में सांवा का चावल नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। साबूदाना बिल्कुल नहीं, साबूदाना नहीं खा सकते। साबूदाना एकदम प्रोहिबिटेड, एकदम स्ट्रांगली नो, ठीक है? जो मेरी बातों का पालन करते हैं, साबूदाना बिल्कुल नहीं खाएँ, ठीक है? मेरे को पता नहीं है, सोर्स पता नहीं है और जहाँ पे देखिए कि जहाँ पे कमर्शियलाइज़ेशन होता है ना, जहाँ पे पैसा-पैसा आता है, वहाँ पे शुद्धता कहाँ से रहेगा? अगर सस्ता सड़ा करके बनेगा और शुद्धता अ किसी तरीके से और हाई-टेक तरीके से बनेगा जिसमें कॉस्ट ज़्यादा होगा। कोई भी कॉस्ट ज़्यादा वाला काम नहीं करेगा, भौतिक जगत में, ठीक है? तो मैं उसके लिए स्ट्रांगली मना करूँगा, कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनली वैसे ही बनता था, ठीक है? सांवा का चावल तो खाएँ ना और सांवा का चावल हो, चाहे कूटू हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है अ, एट कूटू जो भी लेते हो, कूटू है ना ओरिजिनल लिया कीजिए, जो दाना होता है। मिक्सी लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए। आवाज़ खराब हो रही है? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है सभी? यस, आवाज़ आ रही है? क्लियर है तो लिखिए क्लियर थी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, यस, ओके, ओके, यस। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जो कुट्टू होता है ना या फिर साबूदाना को करना सॉरी साबूदाना कभी नहीं, सिंघाड़ा का। सिंघाड़ा को बार-बार साबूदाना मुँह से निकल जाता है। सिंघाड़ा जो होता है ना सिंघाड़ा हुँ, उसको भी कोशिश करना चाहिए वो जो ओरिजिनल होता है ना, सिंघाड़ा का फल भी आजकल आता है। जो सिंघाड़ा होता है ड्राइड, उसको लाया कीजिए। आइडियली उसको पहले धोना चाहिए, ऐसे नहीं। पहले धोइए, सुखाइए, सुखाने के बाद जब सूख जाए तो उसको हाथ से तोड़िए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आई नो 5 मिनट लगेगा अगर 100 250 ग्राम तक होगा तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसको हल्का-हल्का तोड़िए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तोड़ दिया, अब उसको मिक्सी में लगा दीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, वो वाला सिंघाड़ा सॉरी हाँ, सिंघाड़ा का आटा, वो सिंघाड़ा का आटा लीजिए, ठीक है? बाज़ार का सिंघाड़ा का आटा यूज़ मत कीजिए, ठीक है? कूटू का आटा भी कोशिश कीजिए बाज़ार से नहीं लेने का, ना कूटू का आटा लीजिए, ना सिंघाड़ा का आटा लीजिए, कोशिश कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हायर प्रिंसिपल पे रह सकते हैं, लोअर प्रिंसिपल क्यों पालन कर रहे हैं? 5 मिनट लगा सकते हैं ना सिंघाड़ा तोड़ने के लिए, हैं? महीने में 2 महीने में 1 बार सिंघाड़ा धोने के लिए आधा 1 घंटा, 2 घंटा लगा सकते हैं? सुखा सकते हैं, कर लीजिए ना। जब ऊँचे मापदंड पे रह सकते हैं, नीचे वाले मापदंड का क्यों पालन कर रहे हैं? रामदाना हाँ, रामदाना यूज़ कर सकते हैं, रामदाना से ठीक है। रामदाना एक एक रामदाना में उसमें भी एक्सेप्शन है। ये सब की गंदगियाँ है ना मेरे को पता है, मैं क्या बताऊँ? रामदाना में एक एक्सेप्शन है कि रामदाना का जो लाई होता है, जिसका वो लाई का लड्डू बचपन में कभी खाए होंगे, आजकल तो बच्चों को नहीं मिलता होगा, लाई का लड्डू, है ना? रामदाना का। वो जो लाई होता है, वो मेरे को पक्का नहीं है कि वो नमक में सेका जाता है कि नहीं। वो सेम प्रोसेस नमक में हो सकता है। जो लाई बनता है ना, सेम प्रोसेस नमक में हो सकता है। अगर नमक में सेका जा रहा है, तो वो लाई नहीं यूज़ कर सकते। रामदाना तो यूज़ कर सकते हैं। रामदाना में कोई दिक्कत नहीं है। रामदाना तो यूज़ कर सकते हैं। लाई का पक्का नहीं है, ठीक है? तो जब भी हायर मापदंड पे रह सकते हैं, तो लोअर मापदंड का पालन मत किया कीजिए, ठीक है? हमेशा कोशिश कीजिए और ऊँचा और अच्छा और शुद्ध, है ना? धीरे-धीरे कोशिश कीजिए, ठीक है? शुद्धता के मापदंड पे। अ,
शुगर सिरप? क्या चीज़? किसमें लिखा रहता है शुगर सिरप? अब ये सब के बारे में बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, आज एकादशी एकादशी कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा 10 बजे पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो रामदाना लड्डू अब पता नहीं लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख देते हैं। अगर आप क्लियर हैं कि वो नमक में नहीं सेका हुआ है ना? चेक कर लिए हैं, पूछ लिए हैं या देख रहे हैं, ठीक है, खा लीजिए। बहुत लोग रामदाना पे लिखते हैं वो क्या फलाहारी भोजन, कुछ तो ऐसा लिख भी देते हैं, फलाहारी के लिए लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए अब आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो ले लीजिए। परंतु ऐसा मत कीजिए कि अ, जहाँ पे डाउट है, वहाँ पे ले रहे हैं। ना जहाँ पे संदेह हो वहाँ पे तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है? जहाँ पे थोड़ा-सा भी संदेह हो वहाँ पे मत लीजिए, है ना? हमेशा कोशिश कीजिए, ना सिर्फ़ यहाँ पे परंतु हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश लिखे रहने से ज़रूरी नहीं है वही हो। इस बात को समझिए श्रील प्रभुपाद वाज़ वेरी अगेंस्ट श्रील प्रभुपाद पैकेज फूड और मैं इसीलिए प्रोहिबिटेड आइटम का वाला लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा था। श्रील प्रभुपाद पैकेज फूड के ही अगेंस्ट थे। जो पैकेज में बेच रहा है, वो पता नहीं क्या बेच रहा है। अब मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बुरा मान जाइएगा, बुरा लगेगा, मैं क्या बोलूँ? मैं सत्य जानता हूँ, मैं देखा हुआ हूँ। आँखों से देखा हुआ है, मेरे को क्या समझाइएगा? जो सिंघाड़ा का आटा होता है, उसमें अलग-अलग आटा मिक्स होता है। जो कूटू का आटा होता है, कूटू में सड़ जाता है। कूटू का दाना इसीलिए खरीदने बोल रहे हैं। कूटू में कीड़ा लग जाता है। अब कीड़ा लगा हुआ अगर पिसवा देगा तो आपको आटे में क्या पता चलना है क्या पिसा हुआ है? आप फलाहारी कर रहे हो, नॉन-वेज खा रहे हैं, कीड़ा खा रहे हैं। वो क्या कीड़ा एक-एक चुन करके पिसा देंगे। जो खाया वो उसको हटा देंगे। कमर्शियल जगह ऐसा नहीं होगा जी। तो अब क्या बोले? इसीलिए पैकेज फूड के लिए मना करते थे, उसका रीज़न था। ठीक है? इसीलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान जो होता है उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। वैसे ही नहीं बोला जाता है। ठीक है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अब 10 बजे बाद। हरे कृष्णा। ओके, यस। जिन-जिन को रीड करना है कंटिन्यू करिए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सड़कों के चौराहों पर फलों और फूलों के गुच्छे लगे हुए थे, साथ ही केले के पेड़ों के खंभे और सुपारी की टहनियां भी लगे हुए थे। हर जगह ये सारी संयुक्त सजावट बहुत आकर्षक लग रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे सुपारी। तो यहाँ पे और सुंदरता के लिए बट सुपारी खाई नहीं जा रही है अभी, है ना? अभी खाई नहीं जा रही। तो सुंदरता के लिए फल-फूल लगे हुए हैं, केले के पत्ते लगे हुए हैं, सुपारी की टहनी लगी हुई है। ओके। हुँ, हुँ। चलिए नेक्स्ट पे अ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा के नगर के द्वार पर प्रवेश करते ही सभी नागरिकों ने दीपक, फूल और दही जैसी अनेक शुभ वस्तुएं लेकर उनका स्वागत किया। राजा का स्वागत अनेक सुंदर अविवाहित लड़कियों ने भी किया, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और विशेष रूप से ऐसे झुमके जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नवांकुरित गेहूं, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा जो ब्रह्म ब्रह्मा तथा अनंत हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये क्या लिखा है? बाह्य। नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा यहाँ पे कहाँ से आ जाएँगे? ब्रह्मा जी को यहाँ पे ला देंगे सजावट के नहीं लिए। नहीं नहीं, सॉरी प्रभु जी, ये क्या नहीं लिखा है? सॉरी क्या होता है? प्लीज़ कंटिन्यू। बाह्य तथा अंतः से शुद्ध
होती हैं और सुंदर वस्तुओं तथा आभूषणों से सुशोभित से सज्जित होती हैं, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना जाता है। बीमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता, समाज की मांगलिक सदस्याएं होती हैं। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िवादी परिवारों में अविवाहित लड़कियों को ना तो घर के बाहर जाने दिया जाता है और ना लड़कों से मिलने दिया जाता है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनके माता-पिता बड़ी सावधानी से उनकी देखरेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देखरेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां पुरुष के लिए ऊर्जा का शुभ स्रोत बनी रहती हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। देखिए, चाहे कितना भी बोल लें, अगर कोई भी घर पे रहता है, ठीक है? पहले ये समझते हैं, जो स्त्रियाँ का पोज़ीशन है ना, आज तक हम लोग स्त्रियों का पोज़ीशन गलत समझते हैं और आज भी जो हम लोग देखते हैं अ, जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और जो बाहर जाकर के काम करना, है ना? अ, देखिए क्या है, यथारूप चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो फिर क्या देखेंगे? फिर गलत देखेंगे। पहले हम लोग शास्त्रीय अ, समझ को समझें, ठीक है? जब शास्त्रीय समझ को समझ लेंगे, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएँगे, अभी की लाइफ में, है ना? और अभी जानेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, शास्त्रों के अनुसार हमेशा स्त्रियाँ रक्षित होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे बातें कुछ और हो रही थी, परंतु ये सजावट के बारे में पहले तो सजावट के बारे में बात हो रही थी कि कोई अतिथि आ जाए, दूल्हा आ जाए, राजा आ जाए, गुरु आ जाए, तो उनके लिए सब कुछ अच्छे-अच्छे उम, अ सुंदरता से सजावट होनी चाहिए, है ना? अ, अ, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुमारियाँ अर्थात अविवाहित जैसे लोगों का नाम है ना मेरा भी नाम के आगे एक सरनेम होता है ना? अ, तो पुरुष को कुमार बोला जाता है और स्त्रियों को कुमारी बोला जाता है। कुमारी उनके लिए बोला जाता है जो अविवाहित होती है ना? तो जनरली क्या होता है जैसे कोई भी लड़की है ना? जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसके नाम के आगे कुमारी लगा दिया जाता था, है ना? तो कुमारी लगा दिया जाता था, उससे पता चलता था कि उनकी शादी नहीं हुई है और शादी होने के बाद उसके पति का नाम हो जाता था। आजकल वो सारा कुछ चलता नहीं, ठीक है? ना कुमारी का कोई किसी का नाम अगर कुमारी देख लें, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो अविवाहित ही है, ठीक है? परंतु शास्त्र अनुसार कुमारी का अर्थ होता है अब देखिए क्या है, धर्म का लोग अलग अर्थ निकाल लेता है, वर्ण का लोग अलग अर्थ निकाल लेता है, गुरु का लोग अलग अर्थ निकाल लेता है, कुमारी का लोग अलग अर्थ निकाल लेता है, ठीक है? हाँ, तो शास्त्र में लिखी हुई बात है। अब शास्त्र में लिखी हुई बात को तो शास्त्र ही बताएँगे ना क्या है, धर्म का अर्थ कौन बताएगा? धर्म का अर्थ तो धर्म के वेत्ता, धर्म का ज्ञाता, वही तो बताएगा ना। शास्त्र में धर्म के बारे में वर्णन है। आजकल हम सुनते हैं धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। कहाँ से हो गया? कहाँ से हो गया? धर्म तो शास्त्र में बताया गया। कौन से सनातन शास्त्र में बताया गया। सनातन शास्त्र में कौन-सा धर्म बताया गया? सनातन धर्म धर्म बताया गया, वर्णाश्रम धर्म बताया गया है। हम बाकी धर्म को कैसे मान लेंगे? बाकी कोई धर्म धर्म का व्याख्या तो वहीं से आया ना, गुरु का व्याख्या कहाँ से है? आप शास्त्र की बात उठाइए और कहीं पे कुछ भी जोड़ दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए। ठीक वैसे ही कुमारी की भी बात है ना? मूर्ख लोग ऐसे ही करते हैं। परंतु कुमारी का अर्थ क्या होता है? अविवाहित कन्याएँ, ठीक है? जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता है। समाज की मांगलिक सदस्य होती हैं। अ, अब देखिए क्या होता है, प्लीज़ समझिए, स्त्री और पुरुष जब तक इनमें शुद्धता है, तब तक ये हर कुछ मंगल करते हैं। स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। स्त्रियों की स्त्रियों की जो लज्जा या मांगलिक मांगलिक गुण, उनके अच्छे गुणों से आते हैं, अच्छे कार्यों से आते हैं।
तो स्त्री कैसी होती है? स्त्री को हमेशा ही रक्षा करी जानी चाहिए। अब देखिए, आज बहुत ही आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं, है ना? लोगों को बहुत लोगों को अ समझ में नहीं आएगा, बाहर के लोगों को तो नहीं समझ में आएगा। परंतु आप लोगों के सामने देखिए एकदम एकदम ऑनेस्ट फैक्ट है, उसीलिए साफ-साफ बता रहे हैं। देखिए क्या है, इंद्र तृप्ति की भावना स्त्री और पुरुष दोनों में होती है, परंतु स्त्री में की आंतरिक भावना होती है, हमेशा रहती है। इट्स लाइक बर्निंग फायर, आग जल रही है, हमेशा रहेगी। इसीलिए स्त्री का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है और स्त्री आकर्षित करती भी है। स्त्री में वो भावना है, अब वो आकर्षित भी कर रही है। इसीलिए स्त्री को बाहर जाने से शास्त्रों के अनुसार मना किया गया कि हमको स्त्रियों को बाहर नहीं जाने भेजना चाहिए, क्योंकि उनको अंदर से ही भावना है। अब उनको बाहर भेजा जाएगा, उनका पहले से ही उसके प्रति आकर्षण है, जब वो आकर्षित भी कर रही हैं। अपनी बातों से, स्त्रियों की वाणी से लोग कन्विंस हो जाते हैं, चेहरे से कन्विंस हो जाते हैं, हाव-भाव से कन्विंस हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर क्योंकि स्त्रियाँ बहुत ही सरल स्वभाव की होती है, तो वो क्या होती हैं, वो जल्दी से अट्रैक्ट करती हैं और फिर गलत कार्यों में लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर वहाँ पे शुद्धता क्या हो जाता है? वहाँ पे शुद्धता की हानि हो जाती है। इसीलिए जो ये रूढ़िवादी या जो रूढ़िवादी यहाँ पे है ना, नेगेटिवली नहीं यूज़ किया गया। रूढ़िवादी मतलब जो पहले से शास्त्रों को अ अ अ, लोगों अपने संस्कृति को मानते हैं, तो आज भी घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। परंतु यहीं पे गड़बड़ है। ये तक तो ठीक है। कोई अगर रूढ़िवादी भी हो, लोगों से मिलने नहीं देता हो, है ना? अधिक आप बाहर मत निकलिए, बाहर मत जाइए, वो भी एक बार के लिए ठीक है। पहले अभी शास्त्रीय वर्णन समझ रहे हैं, उसके बाद आज के दिन में अभी आएँगे। अभी तक शास्त्रीय वर्णन। तो कोई अगर इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार चल रहा हो, वो भी ठीक। परंतु जब इस प्रकार के परिवार को भी देखते हैं, तो भी क्या है, उनको भगवत ज्ञान के बारे में अधिक पता नहीं होता। अब अगर कोई स्त्री ऐसी है, जिसे बाहर के लोगों से अधिक वार्तालाप नहीं करने दिया जाए, है ना? बाहर के लोगों से ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करने देना और घर में अपना काम करे, अपना जितना अच्छे से अच्छा जो भी करना है, बिल्कुल करे। अब अगर ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया गया, ठीक है? ऐसा एनवायरनमेंट घर का ही एनवायरनमेंट दे दिया गया, तो भी अगर लोगों को शास्त्र पता ही नहीं है, माता-पिता को शास्त्र पता ही नहीं है, तो वो अब आगे रक्षा देन करने के लिए किसको बोलेंगे? पति को। अब पति को सही चुन ही नहीं पाएँगे। स्त्री इसलिए नहीं चुन पाएगी क्योंकि उसने लोगों को देखा ही नहीं है। माता-पिता खुद ही शास्त्रों को नहीं जानते तो वो भी नहीं चुन पाएँगे। मतलब स्त्री भी गलत, स्त्री के साथ तो गलत होगा ही होगा। स्त्री को अभी तक तो आपने रक्षित किया था, ठीक है, परंतु अब तो गलत होगा। आप तो शास्त्र अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो शास्त्र अनुसार चल रहा है, तो वो संरचना बहुत अच्छी होगी। जहाँ पे माता-पिता को शास्त्र पता है, स्त्री को शास्त्रों के अनुसार उनको अच्छे से घर में कार्य दिया जा रहा है, अच्छा-अच्छा काम कर रही है। उसके बाद पति उसकी रक्षा कर रहा है, उसके बाद उसका पुत्र उसकी रक्षा कर रहा है और सब कुछ शास्त्र सम्मत चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे शास्त्र तो है ही नहीं, शुद्धता तो है ही नहीं, तो रक्षा कौन करेगा? प्लीज़ समझिए, यहाँ पे एक पिता, पति और पुत्र रक्षा नहीं कर रहा था। एक पिता जो शास्त्र को जानने वाला है वो रक्षा कर रहा था। एक पति जो शास्त्र को पालन करने वाला है वो रक्षा कर रहा था। एक पुत्र जो शास्त्र को जानने और पालन करने वाला है वो रक्षा कर रहा था। कहने का अर्थ, यहाँ पे सब कोई शास्त्र शास्त्र ही स्त्री की रक्षा कर रहा था। शास्त्र द्वारा चली जा रही थी। सब कोई रक्षा कर रहा था, सब कोई बहुत अच्छा था। परंतु अब क्या हो गया? अब लोगों को शास्त्र ही नहीं पता। माता-पिता को शास्त्र नहीं पता। अब देखा कैसे जाता है? हम लोगों ने देखा। हम लोगों का खुद का ही दर्द है ना, कि स्त्रियों को जौहर करना पड़ गया। जहाँ पे राजाओं ने
आक्रांताओं का साथ दिया, युद्ध करते हुए मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। परंतु आक्रांताओं का साथ दिया, उसके कारण सबसे बड़ी विपदा आई। हम लोगों ने देखा, स्त्रियों को तो जौहर तक करना पड़ गया। अभी फिर क्या है, स्त्रियों को फिर अब कोई बोले रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, तो एकदम सही कर रहा है। क्या शास्त्र सम्मत है? बिल्कुल नहीं है। क्या शास्त्र के अनुसार उनको युद्ध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, परंतु करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल करना चाहिए। समझ आ रहा है? शास्त्रों में तो अनुमोदित नहीं है, हमको तो नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आज के दिन में स्त्री को अबला नारी समझ लिया गया। वो अबला नारी नहीं है। स्त्रियों में भी पूर्ण शक्ति है। परंतु स्त्रियों को संयमित रहना चाहिए, और संयमित रहने के लिए इस तरीके से एक घर परिवार के परिप्रेक्ष्य में रहें तो बहुत अच्छा है। परंतु नहीं, आज के दिन में तो स्त्रियों को ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जैसे जो मन करे सो करते रहो। तो स्त्रियों को भी अपनी रक्षा अच्छे से करनी चाहिए। मैंने पर्सनली बहुत सारी स्त्रियों को बार-बार रिक्वेस्ट किया हुआ है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहा कीजिए। आज भी मैंने एक स्त्री को आज भी मैं ओपनली बोल रहा हूँ, एकदम ओपनली बोल रहा हूँ। मैं स्त्रियों को रिकमेंड करता हूँ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कोई रक्षा करने को तैयार नहीं है। आपकी रक्षा हमेशा पिता, पति, पुत्र द्वारा रक्षा होती थी, शास्त्र द्वारा। शास्त्र कोई जानते ही नहीं है, कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा? इसीलिए आज के दिन में ज़रूरी है कि माताएँ इंडिपेंडेंट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, वीक नहीं रहें। नहीं तो होता कैसा है, लोग वीक बन जाते हैं और फिर कोई रक्षा करने वाला है नहीं। और फिर वो अपना जीवन बहुत खराब से व्यतीत करते हैं। एकदम गलत है, एकदम गलत है। प्लीज़ समझिए, हर बार शास्त्र ही बचाए हैं, वही बचाएँगे। हर बार कृष्ण ही बचाते हैं, वही बचाएँगे। अब लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत बात है। लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। परंतु पालन करना चाहिए। ठीक है? सभी को पालन करना चाहिए। और इसके लिए अगर थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े, तो सहना है। ठीक है ना? तो ये बार-बार हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, स्त्री को रक्षा एक स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, इसीलिए होनी चाहिए। होनी चाहिए। आइडियली स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। परंतु आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा हो गया है कि स्त्रियों को अपनी रक्षा करते हुए, शास्त्र की बात का पालन करते हुए, यथासंभव पालन करते हुए, हमको बाहर निकलना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो ये है कि हम लोगों को हायर, 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 ऊँचा से ऊँचा सिद्धांत पे खड़ा रहना चाहिए। परंतु दूसरी बात ये भी है, अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हाईएस्ट सिद्धांत के लिए कोई लोअर सिद्धांत का त्याग करना पड़े, तो बिल्कुल करेंगे। हायर सिद्धांत के लिए, उच्च सिद्धांत का पालन करने के लिए निच्च सिद्धांत को त्यागना पड़ेगा, तो बिल्कुल त्यागेंगे। देखिए, अंत में तो यही होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अंत में तो यही होगा। अंत में तो सारे सिद्धांतों का त्याग करना पड़ेगा, सारे धर्मों का त्याग करना पड़ेगा, होगा ही होगा। आप किसी धर्म का पालन नहीं कर पाइएगा। अंत में तो बस जो कृष्णा बोलेंगे उसी का पालन करना हो। फाइनली तो यही होना है। तो अच्छा यही है कि आप ऊंचे से ऊंचे मापदंड का पालन करें, परंतु उच्चतम मापदंड को त्याग करके नहीं। उच्चतम मापदंड को त्याग करके नहीं। अगर उसके लिए अगर बोले कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर के ही हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही करके भक्ति करनी चाहिए। ठीक है? प्लीज़ समझिए, आज के दिन में लोग कैसे हो गए हैं, लोग अर्थवादी बन गए हैं। पैसा, 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 पैसा। और अगर किसी की ऐसी स्थिति हो गई कि पैसा ही नहीं है, तो आगे का कार्य हो ही नहीं सकता। कोई भक्ति भी करना चाहता है बट खाने को पैसा नहीं है। आप बताइए, क्या वो भक्ति कर सकता है? आज के दिन में कोई पति है, पिता है,
कोई पुत्र भी है, जब बूढ़े हो जाते माता-पिता ऐसा करते हैं, पुत्र करते हैं कि खाने को नहीं देंगे। क्या वो भक्ति अच्छे से कर पाएँगे? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसा कमाइए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का अर्थ ये है, आप फाइनेंशियली ठीक-ठाक रहिए। आपके पास पहले से धन है ना, बस हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही इंडिपेंडेंस है। नहीं है, थोड़ा-सा काम कर लीजिए। थोड़ा-सा काम कर लीजिए ताकि आप आराम से सस्टेन कर सकें। है ना? आपको कष्ट ना हो। जीवन व्यापन करना है। जितना जीवन मिला है, उतना तो जीवन जीना है। कृपया सिद्धांत विहीन जीवन ना जिए। चाहे आपके अगल-बगल भी सारे लोग सिद्धांत विहीन हो, आप सिद्धांत विहीन जीवन ना जिए। ठीक है? नहीं तो क्या होगा? सिद्धांत खत्म हो गया ना, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। लोग ऐसा ही जीवन जीना चाहता है कि बिना सिद्धांत के जीवन जी लें। है ना? हाँ, अब प्रेरित भी यही करता है। ठीक है? तो बार-बार शास्त्रों में ये पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? आई होप आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्त्रियों को क्यों रक्षा करना चाहिए? और स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है? परंतु अब नहीं होती है। इस बात को स्वीकारते हुए अब क्या कर सकते हैं, वो क्लियर है। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? इल्यूज़न में मत रहिए। प्लीज़ समझिए, शास्त्र तो संपूर्ण है। शास्त्र में कोई कमी नहीं है, लोगों में कमी है। अब ठीक है, जैसे हम लोग क्या समझते हैं, राजा को इस प्रकार का होना चाहिए, है ना? राजा को कर तब तक ही लेना चाहिए। मैं इस पे श्री राम वाचा भी आएगा। राजा को कर इस प्रकार से ही लेना चाहिए ताकि प्रजा को धार्मिक कार्यों में संलग्न कर पाए, तभी कर लेना चाहिए। पढ़ा है ना? आज के दिन में राजा कर रहे हैं क्या? यस नो? आज के दिन में कहीं पे भी कोई भी राजतंत्र या फिर लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, वो है। राजा इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि जन सामान्य धार्मिक कार्यों में संलग्न रहे, कर रहे हैं। यस नो? हम कर फिर भी देना पड़ रहा है ना, हमको कर देना पड़ रहा है ना। राजा तो धार्मिक कार्य में संलग्न नहीं है, फिर भी हमको कर देना पड़ रहा है ना। हम्म, देना पड़ रहा है ना। परंतु क्या इस व्यवस्था को छोड़ करके कोई और व्यवस्था भी हो सकती है? आज के परिप्रेक्ष्य में कोई और व्यवस्था भी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस व्यवस्था को ही स्वीकार कर ले। ऑल्दो शास्त्र का अनुमोदन नहीं है, शास्त्र ऐसा नहीं बोलता कि इस प्रकार से राजा को कार्य करना चाहिए। परंतु अब ठीक है, अगर इसी प्रकार की बस व्यवस्था बच रही है, ठीक है, स्वीकार कर लीजिए। समझ रहे हैं? तो ठीक है, अगर हाईएस्ट प्रिंसिपल का पालन नहीं हो पा रहा है, तो जिस प्रकार का जो स्थिति है, उस स्थिति में जो बेस्ट कर सकते हैं, वो कर लें। ठीक है? क्योंकि क्या है, जब कली काल और आगे बढ़ेगा, तो धर्म का पालन कोई भी नहीं करेगा। यही कली काल का गुण है। धर्म का पालन कुछ कोई नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा, तो आप अपने को जितना ऊपर स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, उतना रख लीजिए। और हाईएस्ट लक्ष्य को मत छोड़िए। उच्चतम लक्ष्य जो है, उसको मत छोड़िए। हैं? जितना कुछ कर सकते हैं। जैसे कल कल व्रत है ना, कोई बोले निर्जला करेंगे, सजला करेंगे, सफला करेंगे, नमक के साथ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आपको निर्जला हो जाए, निर्जला कर लीजिए, सजला हो जाए, सजला कर लीजिए, सफला हो जाए, सफला हो जाए। न नमक के साथ, नमक के साथ। उसमें भी 2 बार नमक भी खा सकते हैं, 2 बार नमक खा ली। परंतु हाईएस्ट सिद्धांत को मत त्यागिए। हाईएस्ट सिद्धांत क्या है? भक्ति करना, कृष्णा के बारे में चिंतन करना, कृष्णा की सेवा करना। उसको मत त्यागिए। आपको जो भी जिस भी लेवल पे रहना है, वहाँ पे रह लीजिए। पर हाईएस्ट वाले को मत त्यागिए। हाईएस्ट वाले को त्यागिए, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है? आई होप आई एम वेरी, वेरी क्लियर ऑन दिस। क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, बहुत सारी बातें भी है, और भी ऐसी बातें हैं, और भी ऐसी बातें जो इस पे की जा सकती है। परंतु अब यहीं पे समापन करके एक श्लोक ले लेते हैं। अगर किन्हीं को इस विषय पे और बात करनी है, 10 पीएम के बाद बात कर सकता है। डरिएगा नहीं, जो पूछना पूछ लीजिए। ठीक है? एक श्लोक और ले लेते हैं। यस, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदीजन विभिन्न प्रकार के स्तुति गान करने लगे, किंतु
इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तात्पर्य: राजा का स्वागत बहुत वैभवपूर्ण तरीके से किया गया, फिर भी वह अभिमानी नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि शक्ति और ऐश्वर्य से संपन्न महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होते। और उदाहरण दिया जाता है कि फल फूलों से लदा हुआ वृक्ष भी मान से सीधा खड़ा नहीं रहता, बल्कि नीचे झुककर आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता है। यह महान व्यक्तियों के अद्भुत चरित्र का लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए क्या है कि राजा को ये सारा कुछ चल रहा था, उससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए प्लीज़ समझिए, जन सामान्य का ये कार्य है कि धार्मिक राजा का इस प्रकार से आदर करे, साधु का, संत का इस प्रकार से आदर करे। परंतु राजा का ये कार्य नहीं है कि वो इसमें अपने आप को ऊँचा जाने। आजकल क्या, जैसे पुष्प वर्षा हो जाती है राजा के ऊपर, तो राजा बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है, देखिए कितना अच्छा हुआ, है ना? और मज़े की बात ये है, आजकल ऐसा भी होता है कि राजा खुद ही प्रायोजित करता है कि मेरे ऊपर पुष्प वर्षा हो, है ना? जानते हैं ना? हैं? ऐसा बनाया गया है कि पुष्प वर्षा हो रही है, हैं? जानते हैं? हाँ, तो इस प्रकार से कुछ कुछ होता नहीं है। अगर अगर राजा खुद ही अपने आप पे पुष्प वर्षा करवा रहा है, तो ये मूर्खता है ना? ये प्रजा का दायित्व है, ये प्रजा का दायित्व है कि राजा का सम्मान करे, परंतु कैसे राजा का? जो राजा शास्त्रों के अनुसार लोगों को सही रास्ते ले जा रहा है ना? हाँ, उनका सम्मान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब गुरु का सम्मान करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक बार बोला है, इनफैक्ट मेरे को कोट निकाल के दीजिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अब देखिए श्रील प्रभुपाद है ना, बहुत बार बहुत चीज़ों को सरल तरीके से बता देते हैं अब। वो भी एक सरल तरीके से बताना है। नॉट वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत लीजिएगा, उसका अर्थ समझिएगा। मतलब उसके उसका उसका एसेंस समझिएगा, है ना? वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझिएगा तो कुछ और निकल जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि ये जो गुरु पे जो फ्लावर दिया जा रहा है, गुरु को जो फ्लावर दिया जा रहा है, ठीक है? ये सब मुक्त आत्मा बन जाएगा, है ना? इन नेक्स्ट बर्थ दे वुड बी लिबरेटेड, कुछ तो ऐसा, है ना? अगर कोई फूल गुरु पे चढ़ा रहा है, तो ये अगले जन्म में लिबरेट हो जाएगा। प्लीज़ कोई कोट निकाल के दे दीजिए। तो कैसा है, ये लोगों का दायित्व है कि गुरु पे फूल वर्षा करे, फूल चढ़ाए, ये लोगों का दायित्व है। परंतु गुरु का दायित्व नहीं है कि फूल को अपना समझ ले। तो यही जाने कि ये तो कृष्णा पे अर्पित है। अगर सपोज़ कीजिए कृष्णा पे अर्पित करना है, तो या तो हमको कृष्णा को ढूँढना पड़ेगा या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव को दे दें, है ना? गुरु कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसी प्रकार से राजा भी कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसीलिए राजा पे पुष्प वर्षा होती है ना? हमेशा पुष्प वर्षा बस भगवान पे ही हो सकती है और भगवान के प्रतिनिधि पे भी हो सकती है। भगवान के प्रतिनिधि पे भी हो सकती है। तो अगर अगर राजा प्रतिनिधि है, तब जाकर के उस पे वर्षा होनी चाहिए और राजा जब प्रतिनिधि है, तो वो ये देख कर के आनंदित नहीं होगा, हैं? देखो आज मेरा मान हुआ है? 100 किलो पुष्प वर्षा हुई हम पे, है ना? ये गलत है, ठीक है? और राजा को खुद से अपने ऊपर करवाना भी नहीं चाहिए, एकदम गलत है ना? हाँ, ये भी गलत, ठीक है? आई होप सारी बातें एकदम क्लियर हो, है ना? अगेन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है। शास्त्र में क्या अनुबोध देते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मेरे को उससे मतलब, ठीक है? तो ना मैं इस साइड का फ़ेवर करता हूँ, ना मैं उस साइड का फ़ेवर करता हूँ, ना मैं कोई और साइड का फ़ेवर करता हूँ, मैं तो यहीं पे फ़ेवर करता हूँ, ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, प्लीज़ पूछिएगा, संकोच मत कीजिएगा, है ना? हरे कृष्ण। यस। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हाँ जी। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, संकोच मत कीजिए। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए। जितनी जिज्ञासा पूछिए, डरिएगा नहीं, संकोच मत कीजिए, सोचिए नहीं। ठीक है, प्लीज समझिए, मेरा प्रयास है शास्त्र की बातें आप तक पहुंचा दूं, है ना। हाँ, और आप लोगों को भी शास्त्र को अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात मालूम है, आज के समय में शास्त्रों का पालन कर पाना मुश्किल है। अभी बहुत आसान है जी, अभी सच में बहुत आसान है। आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिएगा, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिएगा तो भगवत धाम रहिएगा। आगे चल के गुरु भी नहीं मिलने वाले। आज के दिन में तो श्रील प्रभुपाद की वाणी आप सुन पा रहे हैं, आगे चल के कौन मिलेगा? कितने लोग समझेंगे कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है? कितने लोग उनकी बातों का पालन करेंगे? मुझे ऐसे लोग अभी भी मिलते हैं, ऐसे मूर्ख अभी भी मिलते हैं जो श्रील प्रभुपाद की बातों को तोड़-मड़ोड़ करके रखते हैं, या फिर उनकी बातों पे संदेह करते हैं, या फिर उनकी बातों को सही नहीं समझते। ठीक है? तो ये तो अभी हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? आगे कौन बताएगा? कितने लोग बताएँगे? अभी तो फिर भी मौका है। ठीक है? तो कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, आगे बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, यस। तो प्लीज़, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, डरिए नहीं। पूर्ण प्रयास कीजिए शास्त्र के जो भी मत है उसके अनुसार चलने। ठीक है? यस। हरे कृष्णा। पूछिए, पूछिए। बड़ा संकोच करते-करते सब पूछते हैं। डरिए मत। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, सोचने दीजिए। ऐसे भी डिवोटीज़ क्या सोचेंगे उसे हटा दीजिए। है ना? अच्छा, कल एकादशी है, सब कोई अपने तबीयत का ध्यान दीजिए। तबीयत का ध्यान एक कारण से ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मौसम परिवर्तित हो रहा है। कोई अगर निर्जला कर रहा हो तो अपने आप को बहुत ढक ओढ़ के रखिएगा बाहर निकलते समय। कोई अगर सजला कर रहा हो तो कृपया करके गर्म पानी पीजिए। ठीक है? गर्म पानी पीजिएगा कल। ठीक है? सजला कर रहे हैं, गर्म पानी पीजिएगा। सजला या उससे ऊपर कुछ भी कर रहा है, तो गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा कल। ठीक है? निर्जला कर रहे हैं, ढक ओढ़ करके ही निकलिएगा, अच्छे से ढक ओढ़ करके। ठंडा नहीं लग जाए। ना, शरीर में जब पानी का कमी होता है तो ठंडा भी लगता है। ठीक है? कृपया करके थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कल, है ना? तबीयत खराब नहीं करना है ना? कृष्णा की सेवा अच्छे से करनी है, शरीर को अच्छे से रखना है। यस, हरे कृष्ण। प्लीज़, जिज्ञासा है कुछ? हाँ, एकादशी का क्या पूछ रही थी माताजी? हाँ, पफ्ड राजगीरा के दूध को लिया जा सकता है? नहीं, वो हमको नहीं पता, पफ्ड राजगीरा वो सही है कि नहीं है, हमको क्या पता? हम उसकी गारंटी नहीं लेते। हम उसकी गारंटी नहीं लेते। लोग लिख भी देंगे कि वो सही है, हमको नहीं पता। ठीक है? अगर जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे आपको क्लैरिटी है कि हाँ, यहाँ पे सही बन रहा है, तब फिर आप ले सकते तब फिर आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना?
बहुत बार जहाँ पे बनता रहता है, वहाँ पे ले जाकर के दिखा देते हैं, देखिए ये बन रहा है, ठीक है। बन रहा है, दिख रहा है, सही है, ले लीजिए। यस। अब भौतिक जगत में तो प्लास्टिक चलता है, प्लास्टिक में आ रहा है, जा रहा है ना? तो पता तो होगा नहीं। बात कैसा है अगर सपोज़ कीजिए, अब मैं क्या बोलूँ? देखो आप कमर्शियल बातों के बारे में बात कीजिएगा तो फिर मैं वैसे ही संदेह वाली बातें करूँगा, फिर आपको लग जाएगा। बता रहा हूँ, मेरे पास खुद भी आता था तो मेरे को पता नहीं था कि क्या है। जब नहीं पता है तो फिर हम गारंटी से तो नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो बना रहा है, ऐसा भी हुआ है, अगर वो बना रहा है, हमको पता है कहाँ से आ रहा है, ठीक है? जो जो बना रहा है वो खुद ही बता रहा है, सही आदमी है, ठीक है? वो बताया है, उसके पास से आ रहा है। अगर हम वो करते हैं, वो बेच रहे हैं या फिर वो कोई लेता है तो उसमें कोई दिक्कत तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नहीं पता होता है कहाँ से आ रहा है, तो हम कहाँ से बोल दें कि ये वो है। वैसे आजकल कली-काल में क्या हो गया, नवरात्रा में जो मिलता है ना, नवरात्रा में एकादशी के लिए तो पता नहीं है, पर नवरात्रे में जो मिलता है, वो जनरली वो गड़बड़ नहीं होता है, उल्टा चल रहा है। नवरात्रा में जो मिलता है, वो गड़बड़ नहीं होता है। ऐसा ऐसा देखा गया, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल बेनिफिट भी होता है ना? कमर्शियल बेनिफिट भी होता है कि बहुत सारा बनाता है, ताज़ा बनता है ना? वो सारी बात होती है, ठीक है। बाकी आई डोंट नो, आई कैन नॉट वाउच कि बाहर जो बन रहा है वो सही है कि नहीं। अगर आपको पता है सही है, आप बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। और कोई? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना था? वो मनीषा माताजी ने कुछ पूछा था क्या? उसमें लिखा रहता है प्रभु जी शुगर सिरप, ठीक है, हाँ, वो मतलब इंग्रीडिएंट्स में लिखा रहता होगा। हाँ, शुगर सिरप आप लोग तो शुगर खाते हैं। मैं अब शुगर का सामान डायरेक्टली शुगर तो नहीं खरीदूँगा। अ, शुगर का सामान अ, अब देखिए क्या है ना, मेरे को बस ये दिक्कत है कि कहीं पे अगर चलेगा ऐसी जगह, जहाँ पे सपोज़ करें कि कुछ हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, है ना? एक बार ऐसा समय आया था कि मेरे को बहुत देर ट्रैवल करना था, अभी हुआ नहीं, अगर हो जाएगा तो जाना पड़ेगा। अगर ट्रैवल करना पड़ जाए, बहुत देर, अब बाहर का क्या खाएँ? बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं खा सकते। अब घर का बना कर के भी ले जाएँगे तो कितना चलेगा? तो जैसे बाहर का कोई बिस्किट खाना हो, अब मेरे को उसका थोड़ा डर लगता है। नहीं तो मैं शुगर खाना बाहर का शुगर खाना बंद कर सकते हैं। पर अब शुगर बाहर का तो नहीं खाएँगे। देखते हैं, मोस्ट लाइकली कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे, मोस्ट लाइकली। शुगर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, एक एक्सेप्शन हमेशा ही है, प्रसाद रहेगा तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते। अब किसी दिन ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग हैं अगल-बगल और प्रसाद मिल रहा है तो हम बगल वाले लोगों में बाँट सकते हैं। कभी ऐसा हो जाए तो उस समय की बात अलग है। परंतु अभी शुगर से बना हुआ कोई प्रसाद हमको दे दे, हम उसको तो मना नहीं करेंगे, ठीक है। शुगर से बना हुआ प्रसाद दे दिया, हम मना कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात है। तो बाकी आप लोग तो शुगर खाते हैं तो अभी खाएँ। वही, जब आप हायर प्रिंसिपल पे आ सकते हैं तो आ जाइए, नहीं आ सकते कोई बात नहीं, अभी कोशिश कीजिए, धीरे बाद में। ये कीजिए, एक काम कीजिए, ये कीजिए कि एकादशी के दिन शुगर मत खाइए, एकादशी के दिन गुड़ खाइए, गुड़ में भी नमक वाला गुड़ आता है आजकल, वो भी सँभाल कर के। हाँ, मैं आपको एक गुड़ दिखाता हूँ, वो गुड़ में नमक नहीं होता। बाकी आजकल है ना व्हाइट व्हाइट गुड़ आता है उसमें नमक होता है। चलिए एक गुड़ दिखाते हैं उसमें नमक नहीं है, है ना? ज मैं मेरे को भी जब मैं ढूँढता हूँ ना, तो ऐसा गुड़ मिलना मुश्किल होता है, ठीक है? ओरियो बिस्किट में भी नॉन-वेज जैसी चीज़ें मिलाई जाती है। आई डोंट नो, हो सकता है। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको गुड़ दिखाता हूँ, है ना?
हरे कृष्णा, परंतु ये अनऑफर्ड है, अभी कोई खाएगा नहीं। हाँ, ये ऑफर होगा, अभी ऑफर्ड नहीं है, ठीक है? अभी देख लीजिए, खाना नहीं है, हाँ, बस देखने के लिए, ठीक है? इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, वैसे अनऑफर्ड चीज़ है ना, उसको खाने का हृदय नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है? ये कृष्णा खाएँगे, हाँ, अनऑफर्ड जो भी रहेगा वो कृष्णा खाएँगे, ठीक है? तो इसमें मिलावट नहीं होता है। आजकल है ना एकदम व्हाइट-व्हाइट गुड़ आने लग गया है, व्हाइट-व्हाइट गुड़ में केमिकल होता है, ठीक है? और वो ठीक नहीं होता। अगर ऐसा गुड़ मिल जाए, तो बिल्कुल खाना चाहिए। ठंड के समय में ऐसा गुड़ मिलना आसान होता है। ठंड के समय में ऐसा गुड़ मिलना आसान होता है। तो कृपया करके कोई भी गुड़ खरीदे, तो ऐसा गुड़ खरीदा कीजिए, है ना? थोड़ा लाल ब्राउन होता है ना? डार्क ब्राउन जैसा, व्हाइट नहीं होता, ठीक है? आजकल तरह-तरह का या फिर एकदम डार्क ब्राउन भी आता है, एकदम डार्क ब्राउन। हाँ, वो भी थोड़ा संवेदनशील होता है। ओरियो बिस्किट में भी नॉन-वेज एक काम कीजिए, ओरियो बिस्किट का सर्च करने के लिए वेदिका माता जी को डाल दीजिए, बाकी वो काम करेंगी, है ना? हम क्यों करेंगे? है ना? प्रोहिबिट लिस्ट में डाल सकते हैं, देख लीजिएगा, तथ्यात्मक रूप से अच्छे से देखिए, है ना? वैसा है तो फिर वो भी एटलीस्ट उसको तो डाल दें। और भी बिस्किट्स में होता है, बिस्किट्स में भी देखिए क्या है, जहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है ना, आप समझिए, अगर लोगों का फ़ायदा हो गया, अगर सपोज़ कीजिए कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट का दाम है ₹100, ठीक है? दूसरा कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है ₹100, उसको बेचने जा रहे हैं ₹110, ये भी बेचने जा रहा है ₹110। अगर कोई कंपनी को ये पता चल गया कि इसमें जो हम डाल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा-सा नॉन-वेज वाला आइटम डाल दें, उसका कॉस्टिंग आ जाएगा ₹100 से ₹70 आ जाएगा, ₹70 आ जाएगा। अब वो क्या देखेगा, हमारा कॉस्ट रहेगा ₹70 और हम कमाएँगे पहले कमाते थे ₹5, अब हम कमाएँगे 70 का ₹80 तो हम ही कमा लेंगे और 80 कमा करके दुकानदार को बोलेंगे कि तुम ₹15 कमाओ, ₹95 अब बेचने जाएँगे तो ₹100 में बेच देंगे। 95 वाला प्रोडक्ट ₹100 में बिक रहा है, ₹95 में बिक रहा है, जो भी। वहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे का प्रोडक्ट बिक रहा है ₹110, इसका प्रोडक्ट बिक रहा है 95 या ₹100, कौन खरीदेगा लोग? सस्ता मिल रहा है, माल किसका बिकने लग जाएगा। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पे मलिनता तो बहुत आसानी से बढ़ जाती है, ठीक है? थोड़ा-सा मौका मिलेगा, गंदगी बढ़ जाएगी। सो यू कैन नॉट बी श्योर, आप श्योर नहीं हो सकते, ठीक है? और ये सारा चीज़ है ना मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। तो क्या बताएँ? ये सब कुछ जानते हैं थोड़ा-थोड़ा, ये ठीक है, यस, हुँ, हरे कृष्णा। बाय द वे गुड़ गोल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे लंबा-सा चौड़ा-सा हो, गोल भी आ सकता है, कोई भी शेप में आ सकता है। शेप के लिए मत देख लीजिए, अच्छा ये चौड़ा वाला गुड़ दिखाते तो चौड़ा वाला होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। गोल में भी आ सकता है, लंबा में भी आ सकता है, हाँ, थोड़ा बारीक-बारीक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। वो एक चक्की आता है बहुत बड़ा, है ना? 10 किलो का एक ही होता है, एक चक्की होता है। जनरली जो छठ का त्योहार होता है ना, उसमें चक्की होता है गुड़ का, है ना? या फिर कोई-कोई एरिया में वो चक्की में ही बनता है गुड़, वो आता है, ठीक है? तो कैसा भी शेप हो सकता है, शेप कैसा भी हो सकता है, शेप तो ढालने की बात है। जैगरी पाउडर जनरली गड़बड़ होता है, जनरली गड़बड़ होता है, सँभाल कर, सँभाल कर। मैं बता रहा हूँ गुड़ खाना है, गुड़ का यही तरीका है और कोई गुड़ का तरीका मेरे को तो नहीं समझ में आता। जैगरी पाउडर देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, कमर्शियली बहुत अच्छा-अच्छा सा सुंदर-सुंदर बनाएगा, ऑर्गेनिक लिख देगा और भी कुछ-कुछ लिख देगा, ठीक है? पता चलेगा कुछ भी नहीं है, सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है? केमिकल डाल दिया है ना? आप पता भी नहीं कर सकते हैं और कोई उसपे जाँच भी नहीं होगा। अब गुड़ बेच रहा है तो उसपे क्या जाँच कर लेगा क्या कोई? क्या है उसमें? तो बस बोलने का बात है। यस, हरे कृष्णा। इज़ दिस क्लियर? कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस।
हुँ। तो स्त्रियों को एम्पावर्ड भी होना चाहिए, ठीक है? सारी स्त्रियों को एम्पावर्ड होना चाहिए। सारी श स्त्रियों में जितनी शक्ति है, बाकी लोगों में नहीं है। बाकी क्या, पुरुषों में नहीं है। परंतु उनकी शक्ति है ना अनकंट्रोल्ड हो जैसे न्यूक्लियर 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 क्या? उसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम। न्यूक्लियर न्यूक्लियर कौन-सा होता है? यूरेनियम ही होता है ना? अगर उसका कंट्रोल रिएक्शन होता है, तो उसको क्या होता है? सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आती है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी अगर यूरेनियम का कंट्रोल रिएक्शन होगा। अनकंट्रोल रिएक्शन होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा जी, है ना? तो स्त्रियों की शक्ति भी अगर कंट्रोल्ड रहे, तभी तक वो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है ना? एक बहुत ही अमेज़िंग बात, स्त्रियों को अगर संरक्षित करें, तो समाज संरक्षित होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, परंतु स्त्रियों को अगर संरक्षित नहीं करें, समाज को संरक्षित करना असंभव सी बात होती है। एक और बात, स्त्रियों को संरक्षित तो करना चाहिए, परंतु उन पे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती जैसा नहीं होना चाहिए। जब संरक्षित भी कर रहे हैं, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। उनका स्वतंत्र इच्छा भी इस प्रकार से ही बनना चाहिए कि वो स्वीकार करें, है ना? आजकल क्या हाँ, 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 हाँ। स्त्रियों को संरक्षित करने के नाम पे उन पे जुर्म ढाते हैं, वो एकदम गलत है। स्त्रियों को कंट्रोल करने के लिए अब क्या है कैसा है? स्त्रियों को संरक्षित करना है, अब उसको क्या समझ लिया है? स्त्रियों को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए फिर कुछ भी करने लग जाते हैं, एकदम गलत है। स्त्रियों को इस प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए कि ये आपके लिए बेस्ट है और उनको स्वतः इस बात को स्वीकारना चाहिए। आजकल क्या है ना माँ-बाप है ना, माँ-बाप एकदम लचीला हो गया है। इतना कमज़ोर, इतना बुज़दिल, इतना वीक कैसा हो गया है? अगर संतानों के लिए कुछ सही है तो वो कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं पाता, हैं? हमने तो देखा हुआ है बच्चों को रात को कभी भी उठा करके कोई भी काम करवाने लग जाते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया है? कैसे इतने कमज़ोर माता-पिता बन गए? बच्चों पे तो पूरा अधिकार होता है। उनको सही रास्ता नहीं बता पाते, सही काम उनसे नहीं करवा पाते। लोग बोलते हैं बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। अरे बच्चा तो आपका है, सुबह से रात तक तो आपके हाथ में रहता है। और फिर अगर आपकी बात नहीं सुनता, तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी बात सुनेगा? फिर तो आपको लात मार के जाएगा। आपको बुरा क्यों लगेगा? यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर एम्ब्रेसिंग फॉर दैट। फिर शास्त्रों की बात क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? फिर तो वो जो आजकल देखते हैं ना, बूढ़े माता-पिता को घर से निकाल दिया। सही हो रहा है ना, आपकी बात नहीं सुनता। इतने कमज़ोर कैसे हो जाते हैं? पता नहीं, बड़ा गलत है, एकदम गलत है ना? माता-पिता इतने दुर्बल बन गए हैं। अरे! जो शास्त्र की बात है, जो सही बात है, जो शुद्ध बात है, वो तो बताइए, हैं? सिद्धांत है नहीं, जैसा मान ले, हैं? ये तो दास के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। आजकल संतानों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। माता-पिता को पुत्र का सम्मान करना पड़ता है। पुत्री माता-पिता का सम्मान नहीं करते, उल्टा हो गया। यही सिखाइएगा तो क्या सीखेगा? यही सीखेगा, उसके बाद फिर आगे चल के करेगा आपके साथ, है ना? क्योंकि आप सिखा रहे हैं, कोई और नहीं सिखा रहा है। यस, कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? नहीं कुछ पूछना है? आज बहुत ज़्यादा कड़वा-कड़वा बात बोल रहा है ना? हैं? हाँ,
यस। लगता है 2 ही विषय पे बात हुई है। एकादशी के विषय पे बात हो गई है बहुत सारी, हैं? शास्त्र, हायर प्रिंसिपल, लोअर प्रिंसिपल, हैं? और स्त्रियों, है ना? तो बड़ा सब डिफिकल्ट की बात हुई है ना? अच्छा, अच्छा। हमेशा उच्च सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। अच्छा है। यस, मेरे को कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर वीडियो देखें? हुँ, यस। कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर वीडियो कोई देखेंगे। ओके, चलिए एक 12 मिनट का वीडियो दिख रहा है। हुँ, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई जिज्ञासा है। श्रील प्रभुपाद का वीडियो 12 मिनट का।